बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे और आने वाली वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 9 को मैं आपको जो है वो एसएलओ बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करूँगा, यानी कि जो आपके बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे चैप्टर 9 के, जो आपके बोर्ड से रिलेटेड फेडरल बोर्ड जो मेन पेपर है उनका बोर्ड का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइजेस अब से हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मेरा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 की जानिब, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप देख लें। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। ठीक है, जब आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस प्रोडक्ट में होंगी तो उनको आप सम में और डिफरेंस में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 8.3 का, वो सारे जो पार्ट्स हैं वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। और नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि साइन और कॉस हैं एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में लिखी होंगी तो आप उनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलाज को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, ओबियसली ये फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। 2SC इक्वल्स टू S प्लस S, 2CS इक्वल्स टू S माइनस S, 2CC इक्वल्स टू C प्लस C एंड माइनस 2SS इक्वल्स टू C माइनस C। तो ये जो ट्रिक है इसको आपने यूज करना है और ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, 2SC मतलब 2 साइन कॉज किसके बराबर होता है, S प्लस S यानी कि साइन प्लस साइन। 2CS यानी कि 2 कॉस साइन किसके बराबर होता है, S माइनस S यानी कि साइन माइनस साइन। एंड 2CC इक्वल्स टू C प्लस C एंड माइनस 2SS इक्वल्स टू C माइनस C। और इसी को आप उल्टा अगर पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से, S प्लस S इक्वल्स टू 2SC, तो आपके पास ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यूज द प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। हमने कौन सा फॉर्मूलाज यूज करने, प्रोडक्ट से सम की तरफ जो लेकर जाएगा हमें। ठीक है, फर्स्ट वाला जो कॉलम था, और हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 4 साइन 16x कॉज 10x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिएगा आप कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूले जो हैं वो आप लिख लें रजिस्टर पे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है 2SC, 2SC विच इज इक्वल टू S प्लस S, S प्लस S। और यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि इस फॉर्मूला के स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जबकि यहां पर 4 है तो कोई मसला नहीं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 साइन 16x कॉज 10x। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 साइन 16x कॉस 10x विच इज इक्वल टू साइन 16x प्लस 10x प्लस साइन 16x माइनस 10x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 2 इंटू साइन 26x प्लस साइन 6x। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको ये जो फॉर्मूले ऊपर मैंने लिखवाए हैं ये जो है वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। 10 cos 10y, 10 cos 10y cos 6y। शाबाश, जल्दी से बताएं कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। यस, cos वाला यूज होगा, जो कि हमारे पास है 2cc, 2cc इक्वल्स टू c प्लस सी, c प्लस सी। तो लिहाजा हम क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2 cos 10y cos 6y। ठीक है, 5 cos 10y प्लस 6y प्लस cos 10y माइनस 6y। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा cos 16y प्लस cos 4y। दिस विल बी योर आंसर। ओके, पार्ट नंबर 3,
पार्ट नंबर 3 में आपके पास 2 cos 5t sin 3t, 2 cos 5t sin 3t। स्टार्ट करते हैं। इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2cs, 2cs। तो बच्चों 2cs किसके बराबर होता है? s माइनस एस के बराबर होता है, s माइनस एस। तो लिखते हैं इसको 2 cos 5t sin 3t इक्वल्स टू साइन 5t प्लस 3t माइनस साइन 5t माइनस 3t। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा साइन 8t माइनस साइन 2t। यही आपका आंसर है। पार्ट नंबर 4, 6 cos 5x sin 10x, 6 cos 5x sin 10x। 6 है तो इसको हम जरा ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके स्टार्टिंग में 2 होना चाहिए। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं, जरा क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। 6 cos 5x sin 10x विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 2 cos 5x sin 10x। तो बच्चों यहां पर आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा 2cs। तो 2cs किसके इक्वल होता है? अभी पिछले पार्ट में हमने यूज किया s माइनस एस के। तो 3 इंटू साइन 5x माइनस 10x माइनस साइन, सॉरी यहां पर पहले प्लस आता है एंड देन यहां पर आएगा माइनस 5x माइनस 10x। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 साइन 15x माइनस साइन माइनस 5x। तो ये वाला जो माइनस है बाहर आ जाएगा और इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 3 साइन 15x प्लस साइन 5x। ठीक है। पार्ट नंबर 5, साइन माइनस यू साइन 5u, साइन माइनस यू साइन 5u। आप जानते हैं कि साइन आपके पास क्या है? एक ऑड फंक्शन है और वो माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो लिहाजा ये जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, माइनस साइन यू साइन 5u। और हमारे पास देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर सकते हैं। बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला है -2ss। ठीक है, -2ss जो कि आपके पास c माइनस सी के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में -ss तो है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या बात, जल्दी से बताएं। यस, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो बच्चों जो मल्टीप्लीकेशन की हमने 2 से वो कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, और जो डिवाइड किया हमने वो कुछ इस तरीके से आ गया। डिवीजन वाले को हम बाहर लिख लेते हैं, जो ऊपर चीज रह जाएगी वो आपके पास कुछ ये आ जाएगी, 2 साइन यू साइन 5u, 1/2 एज इट इज। इस पर जो है वो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, c माइनस सी, यानी कि कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, 1/2 कॉज 6u माइनस कॉज माइनस 4u। अब ये वाला माइनस बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉज एक इवन फंक्शन है, वो माइनस को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 कॉज 6u माइनस कॉज 4u। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। -2 साइन -100 डिग्री साइन -20 डिग्री। तो साइन एक ऑड फंक्शन है, लिहाजा वो माइनस को बाहर ले जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हैं?
ये वाला जो माइनस है बच्चों, ये बाहर आके इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा +2 साइन 100 डिग्री साइन -20 डिग्री एज इट इज। ठीक है, अगले स्टेप में ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा और इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये हो जाएगा -2 साइन 100 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री। तो अगेन ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन गया है, -2 SS विच इज इक्वल टू C - C। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं। कॉज अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा, कॉज 120 डिग्री माइनस कॉज 80 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। पार्ट नंबर 7, cos 23 sin 17, cos 23 डिग्री sin 17 डिग्री। यहां पर आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो है 2CS विच इज इक्वल टू S - S, S - S। लेकिन क्वेश्चन में 2 की कमी है, तो हम कैसे उसको पूरा करेंगे, 2 से इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई भी कराएंगे, 2 से डिवाइड भी करवा देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 वी गेट 2 cos 23 डिग्री साइन 17 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। डिवीजन वाला जो 2 है वो बच्चों बाहर ले आएंगे, आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 cos 23 डिग्री साइन 17 डिग्री। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 साइन 23 डिग्री प्लस 17 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2 साइन 40 डिग्री माइनस साइन 23 में से जब 17 जाएंगे तो 6 डिग्री रह जाएगा आपके पास, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, पार्ट 8 में आपके पास डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन बना बनाया है, कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। 2 cos 56 डिग्री साइन 48 डिग्री। यहां पर आपके पास 2CS का फॉर्मूला लगेगा विच इज इक्वल टू S - S। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अप्लाई करें डायरेक्ट, साइन 56 डिग्री प्लस 48 डिग्री माइनस साइन 56 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को, ये आपके पास आ जाएगा साइन 104 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। यही आपका आंसर है। पार्ट नंबर 9 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट आपके पास 2 साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री। स्टूडेंट्स देखें कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली साइन वाला फॉर्मूला ही यूज होगा, लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है साइन वाले फॉर्मूला में कि -2 होना चाहिए, -2 SS इक्वल्स टू C - C, C - C। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में -2 की कमी है, सॉरी माइनस की कमी है, तो हम उसको कैसे फुलफिल करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -1 टाइम्स 2 साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जो ऊपर वाला माइनस है उसको आप अंदर ले जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन 75 डिग्री
एंड साइन 15 डिग्री। और डिनोमिनेटर वाले माइनस को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जो बाहर वाला माइनस है वो एज इट इज रहेगा, अंदर जो है वो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस एल्फा माइनस बीटा, माइनस एज इट इज कॉस 75 प्लस 15 कितने होते हैं 90, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। तो माइनस को आप अंदर ले आए, जब माइनस को आप अंदर ले आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला माइनस जो है वो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इधर ऑलरेडी प्लस है तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 4 साइन 4 साइन u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू एंड कॉज u माइनस वी बाई टू। यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपके पास कौन सा यूज होगा, 2SC, ठीक है। 2SC किसके इक्वल होता है, S प्लस S के इक्वल होता है, S प्लस S, यानी कि साइन प्लस साइन। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपके पास क्या है। 4 साइन u प्लस वी बाई टू एंड कॉज u माइनस वी बाई टू। 4 को आपने 2 बनाना है तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 2 साइन u प्लस वी बाई टू एंड कॉज u माइनस वी बाई टू, ठीक है। ये वाला 2 बाहर वाला एज इट इज रहेगा, अंदर वाले 2 पर फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला आपके पास क्या लगेगा, साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 2 साइन, 2 एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में एज इट इज सारी चीजें आ जाएंगी। जब एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं आती, एज इट इज हम उसको लिख देते हैं, प्लस साइन, और इस साइड पे भी कुछ इसी तरीके से होगा, 2 एज इट इज u प्लस वी माइनस, अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस u, और ये वाला जो माइनस है ये इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कैंसिलेशन क्या हो रही है। 2 साइन v से v कैंसिल आउट, u प्लस u इक्वल्स टू 2u डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन u से u कैंसिल आउट, v प्लस v इक्वल्स टू 2v डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 2 साइन u प्लस साइन v। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, विच इज 11। देख लेते हैं उसको, वो भी इंतहाई आसान है, जैसे हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे उसी तरह से 11 भी है। 2 cos 2u प्लस 2v, 2u प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 साइन 2u माइनस 2v डिवाइडेड बाय 2। स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 2CS, ठीक है, विच इज इक्वल टू s प्लस s, सॉरी s माइनस s, s माइनस s। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि बना बनाया क्वेश्चन है, 2 यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, तो फॉर्मूला जब लगाएंगे, साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस साइन एल्फा माइनस बीटा, साइन एलसीएम सेम है,
उसी तरीके से जैसे इससे पिछले पार्ट में हमने किया है, 2u प्लस 2v प्लस 2u माइनस 2v माइनस साइन, एलसीएम सेम है, 2u प्लस 2v माइनस 2u प्लस 2v। कैंसिलेशन करें, 2v और 2v कैंसिल आउट, यहां से आपके पास 2u और 2u कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, साइन 2u प्लस 2u इक्वल्स टू 4u डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 4v डिवाइडेड बाई 2। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा कैंसिलेशन करने के बाद वो आपके पास आ जाएगा साइन 2u माइनस साइन 2v। ठीक है बच्चों, यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। और इस क्वेश्चन में हमने, जरा हम स्टार्ट पे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन में हमने जो है वो ये वाले फॉर्मूले यूज किए हैं। प्रोडक्ट से हम किस में गए, सम में गए या डिफरेंस में गए। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, यानी कि हम सम या डिफरेंस से जाएंगे किस में, प्रोडक्ट में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और जल्दी से उसके पार्ट भी जो है वो क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट सम एंड डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट। हमने सम और डिफरेंस को किस फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट है आपके पास साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं इसे, देखें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन p प्लस साइन q। ठीक है बच्चों, साइन p प्लस साइन q किसके इक्वल होता है, 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 कॉस p माइनस क्यू बाई 2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम ये यूज करेंगे। p की वैल्यू आपके पास 70 डिग्री है और q की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है। जस्ट वैल्यूज को हमने पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास क्वेश्चन ही आ जाएगा, साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन p प्लस क्यू, यानी कि 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस p माइनस क्यू, 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन 70 और 30 कितना होता है, 100, 100 बाय 2 कॉस 70 माइनस 30 कितना होता है, 40 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2 साइन 50 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ठीक है, सवाल हमारे पास किस में गिवन था, सम में गिवन था, और जवाब हमारे पास किस में आ गया, प्रोडक्ट में। यही हमारी जो क्वेश्चन की है रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, साइन 76 माइनस साइन 14, साइन 76 डिग्री माइनस साइन 14 डिग्री। देख लेते हैं इसे भी, s माइनस एस इक्वल्स टू 2cs, 2cs। तो डायरेक्ट हम वैल्यू को जो है वो पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, 2c p प्लस क्यू, यानी कि 76 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 और साइन 76 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 कॉस 90 बाई 2 साइन 62 बाई 2। मजीद सॉल्व करेंगे इसे, 2 कॉस 45 आ जाएगा और यहां पर आपके पास साइन 31 डिग्री, और यही आपका आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। cos 58 डिग्री माइनस cos 12 डिग्री। C माइनस सी इक्वल्स टू -2SS तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। cos 58 डिग्री माइनस cos 12 डिग्री इक्वल्स टू -2 साइन 58 डिग्री प्लस 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन 58 डिग्री माइनस 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन 70 डिग्री बाय 2, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा साइन 46 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। मजीद सॉल्व करते हैं, कटिंग करेंगे तो ये आपके पास 35 डिग्री आ जाएगा एंड ये आपके पास 23 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 1 2 235 टाइम्स 70 223 टाइम्स 46। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। cos p माइनस क्यू बाय 2 प्लस cos p प्लस क्यू बाय 2। यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा आपके पास वो होगा c प्लस सी इक्वल्स टू 2cc। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं इसमें। 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 होता है तो हम इसको लिखेंगे p माइनस क्यू बाय 2 प्लस p प्लस क्यू बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड cos p माइनस क्यू बाय 2 माइनस p प्लस क्यू बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 cos p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लिया मैंने न्यूमरेटर में, और cos यहां पर भी वही काम, p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। कैंसिलेशन देखें कौन कौन सी टर्म्स हो रही हैं। q से q क्या हो गया, कैंसिल। p से p हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या रह गया, 2 cos p प्लस p 2p बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos माइनस 2q बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये वाला जो 2 है इससे कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या रह गया, 2 cos p डिवाइडेड बाय 2, और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या रह गया, cos माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि मैंने आपको बताया था cos आपके पास क्या होता है, एक इवन फंक्शन है, यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है cos माइनस एल्फा तो आप उसको लिख सकते हैं cos एल्फा, ठीक है। नेगेटिव साइन cos एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा इस पार्ट का वो cos p बाय 2 cos q बाय 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। साइन माइनस 10 डिग्री प्लस साइन माइनस 20 डिग्री। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन 10 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, ठीक है। माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, यानी कि आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो करना है s प्लस एस वाला। तो बच्चों जल्दी से मुझे बताएं कि s प्लस एस किसके इक्वल होता है। शाबाश,
ये आपके पास 2CS के इक्वल होता है, 2CS। तो ज़रा फॉर्मूला लगा लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। माइनस तो एच डी आएगा ब्रैकेट के बाहर, साइन P प्लस साइन Q पे लग जाएगा 2 साइन P प्लस Q/2 एंड सॉरी, पहले कॉज आएगा फिर साइन आएगा। यहां से आपने इस चीज को देख लेना है। पहले आपके पास क्या आएगा, कॉज, देन आपके पास क्या आएगा, साइन। 2 cos 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री बाय 2 एंड साइन 10 डिग्री माइनस 20 डिग्री बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 cos 30/2 साइन -10/2। तो आपका जो ओवरऑल आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस, ये जो माइनस है ये बाहर आएगा और इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसको जरा आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव आंसर ही आपके पास आएगा। टू cos 30/2 कितना होता है बच्चों, 15 डिग्री, एंड 10/2 कितना होता है, 5 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया है। जो फॉर्मूलाज आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखवाए थे वो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए लिखवाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी ये यूज होंगे, लेकिन किस तरीके से यूज होंगे वो हम देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो है आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट से शुरू करें या राइट से शुरू करें, आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं, आप अपनी बेटर प्रैक्टिस के लिए राइट हैंड साइड से शुरू कीजिएगा और देखिएगा कि आपके पास आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, राइट हैंड साइड से कैसे आप शुरू करेंगे, tan अल्फा की जगह पे जस्ट आपने लिखना है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, और tan बीटा की जगह पर आपने लिखना है साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। एलसीएम लेना है और उसके बाद आपके पास कॉज अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला ऊपर क्लोज हो जाएगा और कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नीचे क्लोज हो जाएगा। लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉज अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में से आप कॉज अल्फा कॉस बीटा को कॉमन ले लें। जब आप कॉज अल्फा कॉस बीटा को कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां पर 1 आ जाएगा, माइनस यहां पर तो चूंकि कॉमन नहीं था हमने फोर्सफुली कॉमन लिया। जब भी कोई चीज़ फोर्सफुली कॉमन ली जाती है तो वो डिनोमिनेटर में भी आ जाती है, यानी कि वो डिवाइड भी हो जाती है। कॉज अल्फा कॉस बीटा ऐसे आ गया, और डिनोमिनेटर से भी आप ले लें कॉमन कॉज अल्फा कॉस बीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा कॉस बीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, रिमेनिंग क्या टर्म बची है आपके पास, 1 माइनस, जरा इसको देखें, ये किसके बराबर है, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा tan अल्फा, और उसके साथ जो लिखा हुआ है साइन बीटा ओवर कॉस बीटा tan बीटा। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से आपने लिखना है 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये आपके पास पहली आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो गई है। इसको आप राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं।
इस बात को माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 3 पार्ट 2। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 6 cos 8u sin 2u divided by sin minus 6u equals to minus 3 sin 10u divided by sin 6u plus 3। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट 2 cos 8u sin 2u डिवाइडेड बाय, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 6u। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा है? ये है आपके पास 2cs। तो ये किसके बराबर होता है? s माइनस एस के बराबर होता है, s माइनस एस। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 3 साइन 8u माइनस 2u, सॉरी 8u प्लस 2u एंड माइनस साइन 8u माइनस 2u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u। 3 साइन 8u प्लस 2u किसके इक्वल होता है बच्चों? 10u एंड माइनस साइन 6u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं और एलसीएम को सेपरेट कर दें। 3 साइन 10u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u एंड माइनस साइन 6u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u। ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। माइनस 3 साइन 10u डिवाइडेड बाय साइन 6u प्लस, बच्चों यहां पर 3 भी आता है, ठीक है, ये आ जाएगा 3। सही होगा स्टूडेंट्स? 3 कैसे आता है? 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। राइट हैंड साइड हमारे पास यही है। पार्ट नंबर 3 देखें। 4 cos 4v 4 cos 4v sin 3v equals to 2 sin 7v minus sin v। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। प्रोडक्ट इनटू सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 2 टाइम्स 2 cos 4v sin 3v, 2 एज इट इज 2cs किसके इक्वल होता है? s माइनस एस के इक्वल होता है। तो साइन 4v प्लस 3v माइनस साइन 4v माइनस 3v, ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 7v माइनस साइन v। ये आपके पास आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई। ओके, पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, जरा उसको भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपके पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यानी कि साइन
3 थीटा को आप लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए यूज करते हैं इसे। साइन क्यूब थीटा की जगह पे लिखते हैं, सॉरी क्यूब नहीं है 3 है, साइन 3 थीटा की जगह पे हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपने ये वाला यूज करना है, ये आपके पास आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा। 3 साइन थीटा एंड साइन थीटा मिलके बना देंगे 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप कॉमन ले लें 4 साइन थीटा। जब 4 साइन थीटा आप कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर एक और आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, और वो आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से आप साइन को राइट हैंड साइड पे अगर शिफ्ट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आपने यूज करनी है यहां पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, राइट हैंड साइड हमारे पास यही थी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले जरा हम देखते हैं, आप बच्चों के माइंड में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि यहाँ पर हमने एडिशन वाला फार्मूला यूज़ क्यों नहीं किया। तो यस कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, जिस चीज़ में आपके लिए आसानी है आप वही यूज़ करें। मैं ज़रा वो भी आपको यूज़ करके बता देता हूँ कि हम उस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आया है, वेरी गुड, और देखते हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों आपके पास साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि यहां पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन पी प्लस साइन क्यू। तो चलिए यूज करते हैं, साइन पी प्लस साइन क्यू इसके इक्वल होता है 2 साइन कॉस, यानी कि 2 साइन पी प्लस क्यू 3 थीटा प्लस थीटा बाय 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू 3 थीटा माइनस थीटा बाय 2, 2 साइन 4 थीटा बाय 2 कॉस 2 थीटा बाय 2। तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, डबल एंगल आइडेंटिटी हमने एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ी थी। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ कॉस थीटा ये वाला आ गया, 2 2 ज़र 4 साइन थीटा, कॉस और कॉस मिलके बना देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, जस्ट आपका जो डेस्टिनेशन है वो तो आपको पता है एक ही है, हमने यहां तक पहुंचना है। ठीक है, रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है, रस्तों का मसला नहीं है, बस मंजिल हमारी एक है, तो इसलिए हम कुछ भी कोई भी फॉर्मूला जो है हम यूज कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें, cos 3x प्लस cos x will be equal to 2 cos x cos 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। आप इन क्वेश्चंस को राइट हैंड साइड से भी करके देखिएगा होते हैं या नहीं होते। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है cos 3x प्लस cos x, यानी कि cos p प्लस cos q विच विल बी इक्वल टू 2cc, c प्लस c इक्वल्स टू 2cc, 2 cos p प्लस q बाय 2 एंड cos p माइनस q बाय 2, 2 cos 4x बाय 2
कॉज 2x/2। कैंसिलेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos 2x एंड cos x, और यही आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। टू tan y cos 3y equals to secant y sin 4y माइनस sin 2y। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। 2 tan y cos 3y, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के, यानी कि साइन y डिवाइडेड बाय कॉस y आ जाएगा, और साथ cos 3y एज इट इज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/cos कॉस y को आप सेपरेट कर लें और आपके पास यहां पर फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 2 sin y cos 3y, यानी कि 2sc विच इज इक्वल टू s प्लस एस। 1/cos y एज इट इज s प्लस एस, यानी कि s अल्फा प्लस बीटा 3y प्लस y इक्वल्स टू 4y प्लस अल्फा माइनस बीटा साइन y माइनस 3y। ठीक है बच्चों, 1/cos y किसके इक्वल होता है, सीकेंट y के इक्वल होता है, क्योंकि cos का इनवर्स क्या है, सीकेंट है। साइन 4y प्लस साइन माइनस 2y। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा और इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट y साइन 4y माइनस साइन 2y। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड बाय साइन 6 बीटा माइनस साइन 4 बीटा इक्वल्स टू tan 5 बीटा टाइम्स कॉट बीटा। देखें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और इसको जो है सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा, न्यूमिनेटर में यानी कि आपके पास फॉर्मूला यूज होगा साइन p प्लस साइन q, और डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला यूज होगा साइन p माइनस साइन q। तो चलिए यूज करते हैं इसे। साइन p प्लस साइन q इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6 बीटा प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉज 6 बीटा माइनस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2 कॉज 6 बीटा प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन 6 बीटा माइनस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन 6 बीटा प्लस 4 बीटा, 6 बीटा प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 बीटा डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 5 बीटा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5 बीटा सिंप्लीफाई करने के बाद, और राइट हैंड साइड राइट नहीं, इसके आगे जो है वो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो जस्ट बीटा आ जाएगा। डिवाइड में भी यही चीज है, कॉस 5 बीटा एंड साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स जरा आप गौर करें, तो ये जो टर्म लिखी हुई है ये किसके बराबर होती है, साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट। तो इसको हम लिखेंगे tan 5 बीटा, और कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट बीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 8।
पार्ट नंबर 8 में आपके पास बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड आपने लेकर चलनी है और लेफ्ट हैंड साइड में आपने कॉज पी प्लस कॉज क्यू और डिनोमिनेटर में आपने कॉज पी माइनस कॉज क्यू के फॉर्मूले का यूज करना है और आपके पास राइट हैंड साइड खुद ब खुद आ जाएगी। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। इंशाल्लाह आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 पर। कॉज 6x प्लस कॉज 8x डिवाइडेड बाय साइन 6x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू कॉट x cos 7x secant 5x। इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना है, cos p प्लस cos q sin p माइनस साइन q का फॉर्मूला यूज करते हुए प्रोसीड करेंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड साइड हम पिक करेंगे और cos p प्लस cos q विच इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q यानी कि 6x प्लस 8x विच इज इक्वल टू 14x by 2 and cos 6x minus 8x which is equal to minus 2x divided by 2। और साइन में आपके पास आ जाएगा s minus s equals to 2cs 2c 6x plus 4x which is equal to 10x by 2 and sine 6x minus 4x which is equal to 2x divided by 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1s are 2 7s are 14, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 5s are 10, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो बच्चों ये आपके पास आ गया cos 7x, ठीक है, और cos x क्योंकि माइनस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा cos 5x और साइन x, ठीक है बच्चों। अब आप जरा गौर करें, अगर मैं इनको कुछ इस तरीके से लिखूं, 1/, cos 5x सेपरेट लिखूं, cos 7x सेपरेट लिखूं और cos x डिवाइडेड बाय sin x में सेपरेट लिखूं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है मैं लिख सकता हूं इसे 1/cos 5x किसके इक्वल हो जाएगा, secant 5x के, cos 7x एज इट इज, cos ओवर sin किसके इक्वल होता है, cot x, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 10। cos 2 alpha minus cos 4 alpha divided by sin 2 alpha प्लस sin 4 alpha इक्वल्स टू 10 alpha। तो बच्चों ये भी आपकी सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और cos p माइनस cos q का फॉर्मूला लगेगा न्यूमरेटर पर और डिनोमिनेटर में आपके पास sin p प्लस sin q का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये कर लेंगे। अगर नहीं कर पाए, आंसर सेम ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं ये सॉल्व करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 11 है। 2 cos 2u cos u प्लस sin 2u sin u इक्वल्स टू 2 cos क्यूब u। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये आपके पास 2 cos 2u cos u प्लस sin 2u sin u है, ठीक है। टू cos
टू यू कॉज यू एज इट इज प्लस साइन टू यू बच्चों किसके इक्वल होता है, यानी कि साइन टू अल्फा विच इज इक्वल टू टू साइन यू कॉज यू और ये वाला साइन यू एज इट इज। तो यहां से जो चीज कॉमन आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, वो है आपके पास टू कॉज यू। तो यहां से टू कॉज यू कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा कॉज टू यू, और यहां से आपके पास टू कॉज यू कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वेयर यू रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला साइन और ये वाला साइन मिलके क्या बना देंगे, साइन स्क्वायर बना देंगे। तो देखते हैं आगे, हमें साइन खत्म करना है क्योंकि राइट साइड पे साइन नहीं है, सिर्फ कॉज है। तो टू कॉज यू इक्वल्स टू कॉज टू यू किसके इक्वल होता है बच्चों, कॉज टू यू आपके पास होता है कॉज स्क्वेयर यू माइनस साइन स्क्वेयर यू के। तो वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस स्क्वेयर यू माइनस साइन स्क्वेयर यू प्लस साइन स्क्वेयर यू, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। टू कॉज यू और कॉस स्क्वेयर यू मल्टीप्लाई होकर बना देंगे टू कॉज क्यूब यू, और यही आपका आंसर है, यानी कि राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 देखते हैं। टू साइन टू वाई साइन थ्री वाई इक्वल्स टू कॉज वाई माइनस कॉज 5y। तो देख लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करके देखता हूं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड आती है या नहीं। बच्चों राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, कॉज वाई माइनस कॉज 5y। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कॉज p माइनस कॉज क्यू। बच्चों कॉज p माइनस कॉज क्यू किसके इक्वल है, माइनस टू साइन p प्लस क्यू बाय टू, p प्लस क्यू बाय टू और साइन p माइनस क्यू बाय टू। तो वैल्यूज पुट करते हैं, p की वैल्यू आपके पास y है एंड q की वैल्यू आपके पास 5y है। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos y माइनस cos 5y इक्वल्स टू माइनस टू y प्लस 5y विच इज इक्वल टू 6y डिवाइडेड बाय 2। सॉरी यहां पर साइन भी आएगा, साइन y प्लस 5y इक्वल्स टू 6y डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन y माइनस 5y डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास माइनस टू साइन 3y आ जाएगा एंड यहां से आपके पास साइन y माइनस 5y किसके इक्वल है, माइनस 4y के। माइनस 4/2 करेंगे तो माइनस 2y आ जाएगा। ये वाला माइनस बाहर चला जाएगा और इसको प्लस कर देगा, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन के आ चुकी है। ठीक है बच्चों, और ये प्रूव्ड हो चुकी है। लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 13, cos 10x प्लस cos 6x डिवाइडेड बाय cos 6x माइनस cos 10x। राइट हैंड साइड पे आपके पास है cot 2x cot 8x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, cos p प्लस cos q एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा cos p माइनस cos q। डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करते हैं, उम्मीद करता हूं आपके पास लिखे हुए होंगे, आपने लिख लिया होगा। तो cos p प्लस cos q किसके इक्वल है, माइनस टू सॉरी प्लस टू cos 16x/2। ठीक है, एंड cos 4x/2 डिवाइडेड बाय माइनस टू साइन
16x/2 एंड साइन -4x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 8x और cos 2x डिवाइडेड बाय माइनस साइन 8x एंड साइन -2x। ये वाला माइनस इसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, cos 8x cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 8x साइन 2x। बच्चों ये आपके पास cot 8x एंड cot 2x आ जाएगा और यही आपके पास आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 और ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें भी हमने आइडेंटिटी को प्रूव करना है और किस तरीके से प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 1 देखें आप, cos 80 डिग्री cos 60 डिग्री cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री इक्वल्स टू 1/16। और हमने ये उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में फॉर्मूलाज का यूज़ किया है, 2 sin अल्फा cos बीटा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, cos 80 डिग्री cos 60 डिग्री cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री इक्वल्स टू cos 80 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, cos 60 डिग्री, अच्छा cos 60 डिग्री की जगह पर आपने क्या लिखना है, कैलकुलेटर पिक करें या आपको ये वैल्यूज जुबानी भी अगर याद हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुट करें। cos 60 डिग्री आपके पास होता है बच्चों 1/2, तो आप cos 60 की जगह पर लिखेंगे 1/2 एंड cos 40 एंड cos 20 एज इट इज, cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री एज इट इज। 1/2 को आप स्टार्टिंग में ले आए, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 80 cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। 2 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आपके पास हो गया 2 cos 80 cos 40। जब 2 से डिवाइड करवा दिया आपने तो डिवीजन वाला 2 डिनोमिनेटर में आ गया और cos 20 को आप अलग कर लें। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखें, जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, 1/4। एंड नेक्स्ट आपके पास ये क्या चीज लिखी हुई है, ये आपके पास cos का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, जो कि है आपके पास 2 cos अल्फा cos बीटा, और ये आपके पास किसके इक्वल होता है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला हमने यहां पर यूज करना है। तो चलिए यूज करते हैं। अल्फा की जगह आपके पास 80 है एंड बीटा की जगह आपके पास 40 है। बच्चों ये आपके पास हो जाएगा cos 80 प्लस 40 प्लस cos 80 माइनस 40। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाहर जो cos 20 है वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट cos 120 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री एंड बाहर आपके पास आ जाएगा cos 20 डिग्री। बच्चों 1/4 तो एज इट इज आएगा। cos 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, cos 120 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 और 30 क्या होता है, 120 होता है, तो हमने ब्रेक करके लिख लिया है। क्यों लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगी अगले स्टेप में। cos 40 एज इट इज, cos 20 एज इट इज। एलाइड एंगल का यूज करें, cos के आगे 90 का ऑड मल्टीपल है तो 1/4 cos चेंज हो जाएगा साइन में और साइन 30 डिग्री आ जाएगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, लिहाजा यहां पर भी आपके पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा। प्लस cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास 1/4
साइन 30 होता है आपके पास 1/2, साथ माइनस वही वाला, प्लस कॉस 40 इंटू कॉस 20। एलसीएम ले लें ब्रैकेट के अंदर, 1/4 -1 प्लस 2 कॉस 40 आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास 2 आ जाएगा और बाहर आपके पास कॉस 20 एज इट इज आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, डिनोमिनेटर वाला जो 2 है वो बाहर आके 4 से मल्टीप्लाई होके 8 बना देगा, अंदर रह जाएगा आपके पास -1 प्लस 2 कॉस 40 और बाहर आपके पास क्या है कॉस 20। बच्चों अब कॉस 20 को आप मल्टीप्लाई करा दें अंदर, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं आती, इसको आपने रिमूव कर देना है। तो कॉस 20 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 जब कॉस 20 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस 20 प्लस 2 कॉस 40 डिग्री कॉस 20 डिग्री, कुछ इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। 1/8 एज इट इज आ जाएगा। इसको भी जरा देख लें आप, कॉज है यहां पर, कंफ्यूज नहीं होना आपने। 1/8 एज इट इज माइनस कॉस 20 भी एज इट इज आ जाएगा। यहां पर दोबारा से आपके पास फॉर्मूला यूज होगा विच इज 2 कॉस एल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस एल्फा माइनस बीटा, ठीक है बच्चों। माइनस 1/8 सॉरी जस्ट 1/8 ब्रैकेट माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास 20 है 60 नहीं है, ठीक है, इस चीज को आपने देख लेना है बच्चों। ये आपके पास यहां पर एक मिस्टेक थी, यहां पर आपके पास आता है 20, ठीक है। अगर वहां पर 20 आता है देन आपके पास cos 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा। इसको आपने दुरुस्त कर लेना है। 1/8 माइनस कॉस 20 प्लस कॉस 20 कैंसिल आउट हो गए, रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या रहेगी cos 60 डिग्री। और बच्चों cos 60 जो होता है ये आपके पास 1/2 के इक्वल होता है। 1/2 जब 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ गया 1/16, और इसी की हमें जरूरत थी। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सेम एज इट इज है, इसी तरीके से हमने करना है, लेकिन वो साइन के फॉर्मूलाज यूज होंगे वहां पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 विच इज साइन 70 डिग्री साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 30 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू 1/16। सिमिलरली हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, साइन 70 एज इट इज, साइन 50 भी एज इट इज, साइन 30 हमें पता है क्या होता है 1/2, उसको 1/2 लिख लेंगे, एंड साइन 10 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स 1/2 को आप स्टार्ट में ले जाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अब आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहां पर अब आपने साइन का फॉर्मूला यूज करना है। और स्टूडेंट्स साइन का फॉर्मूला क्या होता है हम अपने पिछले क्वेश्चन में देखकर तैयार करके आ चुके हैं और हम बखूबी जानते हैं कि वो क्या होता है। बेसिकली हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो ये होगा -2 साइन एल्फा, सॉरी यहां पर साइन ही आता है, -2 साइन एल्फा साइन बीटा साइन बीटा विच इज इक्वल टू कॉज माइनस कॉज, यानी कि कॉज एल्फा माइनस बीटा माइनस कॉज एल्फा माइनस बीटा, और यहां पर क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूज करते हैं ये फॉर्मूला 1/2। इस फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और -2 से डिवाइड भी करवा देंगे। तो -2 साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री, ब्रैकेट के बाहर ले जाएं साइन 10 डिग्री को, जिस तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, और डिनोमिनेटर में आपके पास -2 आ जाएगा। तो -2 जब बाहर आएगा ब्रैकेट से तो ये आपके पास हो जाएगा -1/4,
और -2 साइन 70 साइन 50 पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज 70 + 50 माइनस कॉज 70 - 50 और बाहर आपके पास ये आ जाएगा साइन 10 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, -1/4 एज इट इज कॉज 120 डिग्री माइनस कॉज 20 डिग्री एंड बाहर आ जाएगा आपके पास साइन 10 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कॉज 120 के साथ वही करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? -1/4 एज इट इज कॉज 120 को हम लिखेंगे कॉज 90 + 30 माइनस कॉस 20 एंड बाहर आ जाएगा साइन 10 एज इट इज -1/4 cos 90 + 30 विच इज इक्वल टू माइनस साइन 30 माइनस cos 20 इंटू साइन 10 -1/4 इक्वल्स टू -1/2 माइनस cos 20 इंटू साइन 10। एलसीएम ले लें ब्रैकेट के अंदर। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो -1/4 विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, -1 - 2 cos 20। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाहर आ जाएगा आपके पास साइन 10। तो -1/4 है, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 8, 4 2 = 8 एंड यहां पर आपके पास साइन 10 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 10 - 2 cos 20 इंटू साइन 10। ठीक है बच्चों, ये चीज। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला यूज करना है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। यूजिंग फॉर्मूला यहां पर, और वो कौन सा होगा, 2 cos अल्फा साइन बीटा। और स्टूडेंट्स वो क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। -1/8 ब्रैकेट माइनस साइन 10, क्योंकि बाहर ब्रैकेट है, सॉरी माइनस है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो 2 cos 20 साइन 10 की जगह पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, 20 + 10 30 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, 20 - 10 इक्वल्स टू 10। ये चीज -1/8 माइनस साइन 10, माइनस को ओपन कर दें, माइनस साइन 30 माइनस माइनस प्लस साइन 10। साइन 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, -1/8 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस साइन 30। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 और साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो बच्चों राइट हैंड साइड आपके पास आ गई 1/16, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज है और इसी तरीके से हम उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स। इसके बाद हम प्रूफ्स ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप होगा, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में वो प्रूफ्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 विच इज साइन π/9 साइन 2π/9 साइन 3π/9 एंड साइन 4π/9 इक्वल्स टू 3/16। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पाई नजर आ रहा है। पाई को खत्म करने के लिए आप लिखेंगे पाई इज इक्वल टू 180 और उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी आपने वो वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है, साइन π/9 180 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको लिखेंगे साइन 20 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास 2π यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 40, यानी कि आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा साइन 40।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, साइन 3π/9। 3π आपके पास होता है 540, 540/9 करेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। एंड लास्ट है आपके पास 4π विच इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 80। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया 80, साइन 80। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह बन चुका है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास होती है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। एंड साइन 80 एज इट इज, स्क्वायर रूट 3/2 को आप बाहर ले आए। नेक्स्ट आपके पास क्या रह जाएगा, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है इसको। साइन 20 को बाहर ले जाएंगे, 40 और 80 को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट 3/2 ब्रैकेट साइन 40, बल्कि 80 कर लें आप, साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री को बाहर ले जाएंगे। तरतीब से हम लिख रहे हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े एंगल से छोटे एंगल की तरफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपने साइन का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करवा देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 -2 साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय -2 और बाहर है आपके पास साइन 20 डिग्री। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। और यहां पर आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, -2 साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा, कॉज 80 + 40 माइनस कॉज 80 - 40, 80 - 40 और बाहर आपके पास क्या है, साइन 20 डिग्री। जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास -√3/4 कॉस 120 डिग्री आ गया दोबारा से, और यहां से आपके पास कॉस 40 आ गया और बाहर आपके पास साइन 20 पड़ा हुआ है। तो अगेन वही काम करना है आपने, कॉस 120 को आप लिखेंगे कॉस 90 + 30 माइनस कॉस 40 एज इट इज इंटू साइन 20। नेक्स्ट आप एलाइड एंगल का यूज करते हुए यहां पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/4 इक्वल्स टू माइनस साइन 30 माइनस कॉस 40 एंड साइन 20 एज इट इज। नेक्स्ट साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा -1 - 2 cos 40 डिवाइडेड बाय 2 साइन 20। तो स्टूडेंट्स 2 को बाहर ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/8 -1 - 2 cos 40 साइन 20। नेक्स्ट आपके पास -√3/8, सॉरी यहां पर ब्रैकेट आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को आपने देख लेना है, ये जो ब्रैकेट है ये यहां पर नहीं, ये ब्रैकेट आपके पास आती है इधर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन 20 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस साइन 20 -2 cos 40 साइन 20। ठीक है, अब यहां पर दोबारा आपके पास फॉर्मूला ओपन होगा विच इज 2 cos अल्फा साइन बीटा। मैं वो फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं एक बार फिर से, ताकि आपके जो फॉर्मूले हैं वो भी पक्के हो जाएं। 2 cos अल्फा साइन बीटा, एंड ये किसके इक्वल होते हैं, शाबाश जल्दी से बताइए। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अप्लाई करते हैं जरा इस फॉर्मूले को, -√3/8 एज इट इज माइनस साइन 20 एज इट इज, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 40 + 20 विच इज इक्वल टू 60 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि 40 - 20 इक्वल्स टू 20। ठीक है स्टूडेंट्स, -√3/8 माइनस साइन 20
माइनस साइन 60 माइनस माइनस प्लस साइन 20। साइन 20 से साइन 20 कैंसिल आउट हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 3/8 एंड माइनस साइन 60 रह गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3/8 एंड साइन 60 आपके पास होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर में आ जाएंगे, 8 2 16। तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड बन के आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 8 का एंड। होप्स हो कि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 के जो फंडामेंटल लॉज हमने पढ़े हैं, भला कौन से, कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हैं आपके पास फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनका प्रूफ देखेंगे क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूफ भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।